Hello students, good morning everyone, good afternoon, good evening, good night, how are you? This is Asif Ali in Chemistry Walla 2.0. Once again आइए चलते हैं तो नई वीडियोस के साथ में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड के भी आप पे बात कर रहे हैं। बड़ा चैप्टर है, वीडियोस थोड़ी छोटी छोटी आ रही हैं, कोई नहीं, सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। बाकी उससे पहले कह देना चाहता हूँ कि अगर अब तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और बहुत ज़्यादा चैनल को बस लाइक करते रहें और वीडियोस को पूरा ज़रूर देखें। तो स्टूडेंट्स, हम लोग जो बात कर रहे थे वो एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड के बिहाफ पे बात कर रहे थे और फिलहाल जो प्रिपरेशन चल रहा था वो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का मिक्सिंग मेथड्स चल रहे थे। यानी वो ऐसे मेथड्स थे जिनमें हम एल्डिहाइड भी और कीटोन भी दोनों ही उसमें कंपाउंड्स हम प्रिपेयर कर रहे थे। सेम मेथड से एल्डिहाइड भी प्रिपेयर कर रहे थे और कीटोन भी प्रिपेयर कर रहे थे। लेकिन अब आज जो मैं आपको बनाने के लिए, आज जो आपको के लिए मैं लेके आया हूँ न्यू टॉपिक, तो आज जो प्रिपरेशन है वो है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स ओनली। यानी मेरे पास में आज वो मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप केवल एल्डिहाइड्स को बना पाओगे। आज केवल आप एल्डिहाइड्स से एल्डिहाइड्स प्रिपेयर करने वाले हो, तो रेडी हो जाइए स्टूडेंट्स। बहुत ही शानदार टॉपिक होने वाला है, बहुत मज़ेदार टॉपिक ही आपका होने वाला है, तो तैयार हो जाइएगा। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। तो सबसे पहले तो मैं आपके लिए लेकर के चलता हूं, सबसे पहले फ्रॉम एसिल हैलाइड्स। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये एसिल हैलाइड्स क्या है, तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आपको एल्डिहाइड्स प्रिपेयर करना है, यानी कि CHO फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको जो है ना तैयार करने हैं। तो उसको तैयार करने के लिए आपके पास में एसिल हैलाइड्स से मैं सबसे पहले आपको लेकर के जा रहा हूँ एसिल हैलाइड्स के बिहाफ पर। तो आइए चलते हैं पहली, और इस रिएक्शन का मैं नाम आपको बता देना चाहता हूँ, दैट इज रोजनमुंड्स रिडक्शन रिएक्शन। रोजनमुंड्स रिडक्शन रिएक्शन। अब रिडक्शन जब आया है तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि हाइड्रोजन का ना एडिशन होने वाला है। रोजनमुंड रिडक्शन रिएक्शन यानी कि इसके अंदर एडिशन होगा हाइड्रोजन का, क्योंकि दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच हाइड्रोजन इज एडेड सच रिएक्शंस आर कॉल्ड रोजनमुंड रिडक्शन रिएक्शन। तो चलते हैं, आइए सबसे पहले आप ये देख लीजिए, मेरे पास में एक एसिल हैलाइड है, ये लीजिए बेंजीन रिंग मैंने बना दी है और उसके ऊपर जोड़ दिया है COCl। बेंजीन रिंग मैंने जोड़ दी है और COCl मैंने ऊपर ऐड कर दिया है, नाम है बेंजोइल क्लोराइड। आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है, आप कोई और दूसरा ले लीजिए, आप CH3COCl ले लीजिए। दिस इज एथेनॉइल क्लोराइड, जो कि एसिटिल क्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है, जो कि फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये वही एसिटिल क्लोराइड है, ये वही एथेनॉइल क्लोराइड है। तो माय डियर स्टूडेंट, सेम रिएक्शन है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन विल बी टेक प्लेस हियर, addition of hydrogen will be take place here, and this reaction will be completed out in presence of palladium and BaSO4 की प्रेजेंस में ये केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होने वाली है। ओके बच्चों, देख लीजिए, ये एक बेंजोइल क्लोराइड है, ये एथेनॉइल क्लोराइड है, यानी कि एसिल हैलाइड्स हैं। ये एसिल हैलाइड्स कौन होते हैं? COCl, या यू आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप कह सकते हो COX फॉर्मूला कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड एसिल हैलाइड्स। COX, एक्स यू नो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई भी। ओके, तो ये आपके हैं एसिल हैलाइड्स, और एसिल हैलाइड्स मैंने ले लिया यहाँ पर मेजर रिएक्टेंट के तौर पर। रिएक्शन मैं हाइड्रोजन से करा रहा हूँ, हाइड्रोजन का एडिशन मैं कराने वाला हूँ, और यहाँ पैलेडियम और BaSO4 की प्रेजेंस में केमिकल रिएक्शन होने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो जरा आप बताइए इसके अंदर क्या बनने वाला है। हाइड्रोजन का जो नेसेंट हाइड्रोजन है यहाँ से निकल करके वो सीधे कार्बन एटम के ऊपर अटैक करने वाला है। हाइड्रोजन का एक एटम सीधे कार्बन एटम के ऊपर अटैक करने वाला है और वहां से डिस्प्लेस करने वाला है इस Cl को। अब ये Cl फ्री रेडिकल की फॉर्म में यहाँ से निकलेगा, एक फ्री रेडिकल, और ये हाइड्रोजन एक यहाँ पर, वो अभी देखेंगे क्या बनने वाला है। लेकिन फिलहाल आप बेंजीन रिंग पूरा कीजिए, और यहाँ से आपने अभी बताया कि हाइड्रोजन ने वहाँ पर अटैक किया है, तो डेफिनेटली कार्बन है, कार्बन के ऊपर जाकर के हाइड्रोजन ने अटैक किया और ऑक्सीजन आपके पास में ऑलरेडी है। एक Cl और एक हाइड्रोजन यहाँ पर बच रहा है, दैट इज HCl। ये बेंजल्डिहाइड बन गया, ये बेंजल्डिहाइड बन गया या बेंजीन कार्बल्डिहाइड बन गया। ओके बच्चों, देखिए आप इसको, एक एल्डिहाइड है, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि एल्डिहाइड ही प्रिपेयर करना है, तो एल्डिहाइड बन गया।
अब मैं नेक्स्ट रिएक्शन में आपको लेकर के चलता हूं। इसका नाम क्या था? बेंजोइल क्लोराइड था। इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड या एथेनोइल क्लोराइड, इसका यूपीएससी में नेम है। वैसे ही एसिटिल क्लोराइड है। वंस अगेन हाइड्रोजन एटम विल बी अटैक ऑन दिस कार्बन एटम। डबल बॉन्ड को यहां से क्रैक करेगा बिल्कुल पूरी तरह से, और सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट, ये आपका हाइड्रोजन एटम जाकर के इस Cl को डिस्प्लेस कराएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 के बाद C, यहां से आया H, C के बाद में क्या आया है यहाँ से H, और ऑलरेडी एक ऑक्सीजन एटम आपके पास में है और बच के रहा है एक H और एक Cl यानी HCl। ये लीजिए बच्चों, ये लीजिए CHO फॉर्मूला कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड एल्डिहाइड्स। CHO फॉर्मूला कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड एल्डिहाइड्स। My dear students, this chemical reaction is known as Rosen-Moon reduction reaction. इस केमिकल रिएक्शन को रोजन-मून रिडक्शन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। कैसे लिखेंगे? When any kind of the aliphatic or aromatic acyl halides are reduced by hydrogen in presence of palladium or BSO4, then form an aldehyde. This chemical reaction is known as Rosen-Moon reduction reaction. अब माय डियर, इसके अंदर एक बात आ जाती है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि क्या हम, देखिए आपने अभी अभी CH3CHO बनाया, आप यहां से चाहोगे तो CH3CH2 CHO भी प्रिपेयर कर सकते हो। आप इसी केमिकल रिएक्शन के थ्रू अगर चाहोगे तो CH3CH2 CH2 और CHO भी आप बना सकते हो। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से कि क्या हम ये जो एसिटाल्डिहाइड आपके सामने दिख रहा है, इस एसिटाल्डिहाइड से भी छोटा कोई और एल्डिहाइड हम बना सकते हैं क्या? मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हम CHO भी बना सकते हैं क्या? क्या इस CHO को भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं क्या? ये मेरा क्वेश्चन है। फ्रॉम रोजन-मून रिडक्शन रिएक्शन तो मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे बच्चों कि ये फॉर्मल्डिहाइड है, मीथेनॉल इसे कहा जाता है, HCHO इसका फॉर्मूला है। आप इसको रोजन-मून रिडक्शन से प्रिपेयर नहीं कर सकते। नेवर, नो नो नो, आप इसे नहीं बना सकते। रीजन क्या है? वाई वी कैन नॉट प्रिपेयर फॉर्मल्डिहाइड फ्रॉम रोजन-मून रिडक्शन रिएक्शन? ये किस लिए नहीं बना सकते? माय डियर, आपको अगर इसको प्रिपेयर करना है, आपको जैसा कि आपने CH3CHO तैयार किया तो CH3COCl लिया था आपने, अगर HCHO लेना है आपको तो HCl HCHO अगर आपको बनाना है HCHO फॉर्मल्डिहाइड तो आपको HCOCl आपको लेना होगा। For your kindly information, I would like to tell you that formyl chloride is unstable at room temperature. ये रूम टेम्परेचर पर अनस्टेबल होता है। अब जब क्योंकि अनस्टेबल है तो आप इसकी हेल्प से रोजन-मून रिडक्शन रिएक्शन करा करके भी आप ये नहीं बना सकते। नो, ये तो अनस्टेबल है, ये स्टेबल है ही नहीं रूम टेम्परेचर पर। जब रूम टेम्परेचर स्टेबल नहीं है तो फॉर्मल्डिहाइड भी नहीं बनेगा। प्यारे बच्चों, समझ में आई होगी रोजन-मून रिडक्शन रिएक्शन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको ये बिल्कुल पूरे अच्छे तरीके से नोट कर लेना। मैं एक बार फिर से बता देता हूं। व्हेन एसिल हैलाइड्स, ये देख लीजिए आप, व्हेन एसिल हैलाइड्स, ये एसिल हैलाइड है, ये भी एसिल हैलाइड है, ये पूरी की पूरी इनकी एक सीरीज है। व्हेन एसिल हैलाइड्स आर रिड्यूस्ड बाय हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम या इन प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट ऑफ पैलेडियम एंड BSO4, देन फॉर्म एन एल्डिहाइड। दिस केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रोजन-मून रिडक्शन रिएक्शन। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों के रिएक्शन समझ में आई होगी। आप इसको नोट कर सकते हैं माय डियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है। थैंक यू। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं एक और मेथड की तरफ। ये बात ध्यान रखना कि हम इसमें फॉर्मल्डिहाइड क्यों नहीं बना सकते। फॉर्मल्डिहाइड कैन नेवर प्रिपेयर्ड फ्रॉम रोजन-मून रिडक्शन बाय बिकॉज ऑफ HCOCl। फॉर्मिल क्लोराइड इज अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। तो आइए चलते हैं बच्चों, मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पर लेकर के जाना चाहता हूं और वो है नंबर 2 मेथड। हमें केवल एल्डिहाइड से प्रिपेयर करने हैं, तो मैं बताने जा रहा हूं, आप लिख लीजिए यहां पर, फ्रॉम नाइट्राइल्स। आप नाइट्राइल्स से एल्डिहाइड कैसे प्रिपेयर करोगे, दिस इज द क्वेश्चन। तो आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो, नाइट्राइल्स के साथ में आप यहां लिख सकते हो आप स्टीफन रिडक्शन, स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन। आप इस मेथड से एलिफेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड, दोनों तरीके के आप एल्डिहाइड्स बना सकते हो, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने रोजन-मून रिडक्शन से प्रिपेयर किया था। नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट मेजर थिंग इज दैट आप एलिफेटिक बनाओ या एरोमेटिक बनाओ, लेकिन मैं इस केमिकल रिएक्शन का आपको बेस समझा देना चाहता हूं। इस केमिकल रिएक्शन का बेस ये है कि व्हेन स्टेनस क्लोराइड, दिस इज स्टेनस क्लोराइड, इज रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। When stannous chloride is react with hydrochloric acid, then it convert into, it oxidized into SnCl4. This is stannic chloride. Stannous chloride goes to stannic chloride. Now here is 4 halogen atoms, 4 chlorine atoms, so, and here is only 2, so multiply by 2. 2Cl and 2Cl goes to 4Cl. And what is left? This is nascent hydrogen.
तो स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन में आपको ख्याल रखना है कि स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन में ये नेसेंट हाइड्रोजन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। तो आइए बच्चों चलते हैं आपको लेकर के। तो पहले आप एक एरोमेटिक नाइट्राइल आप ले लीजिए, बेंजीन नाइट्राइल नाम है इसका, ये लीजिए बेंजीन नाइट्राइल है ये, ठीक है। और इसके साथ साथ आप चाहो तो एक एलिफेटिक नाइट्राइल भी आप ले लीजिए, ओके, ये ले लीजिए। आपके पास में आ गया मिथाइल नाइट्राइल, बेंजीन नाइट्राइल। अब इसकी केमिकल इक्वेशन आपको करानी किसके साथ में है, दिस इज द क्वेश्चन। आप इसकी केमिकल इक्वेशन कराइए, वो जो आपके 2H आपके वहां पर बने हैं। मतलब कहने का ये है कि टोटली जो है स्टेनस क्लोराइड का एसिडिक सॉल्यूशन ही बेंजीन नाइट्राइल से केमिकल रिएक्शन कर रहा है। स्टेनस क्लोराइड का एसिडिक सॉल्यूशन ही बेंजीन नाइट्राइल से केमिकल रिएक्शन कर रहा है, और इसके साथ साथ में एसिडिक सॉल्यूशन भी है। तो आप जो है इसमें भी आप ये नेसेंट हाइड्रोजन ले सकते हैं, और HCl इस केमिकल रिएक्शन के अंदर भी है। बनाइए क्या बन सकता है, कोशिश कीजिए। ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन के मेरे पास में 2 एटम्स है, तो 1 हाइड्रोजन एटम तो मैं यहाँ दे सकता हूँ इस कार्बन को, एक और हाइड्रोजन एटम यहाँ से नाइट्रोजन पर अटैक कर सकता है, और जब अटैक करेगा तो क्या बनेगा ये देखने वाली बात है। आइए चलते हैं। ये बन गया आपके पास में C, क्या आप बोल रहे हो कि एक हाइड्रोजन वहाँ जाएगा तो CH बनेगा, बन गया। अब क्योंकि वैलेंसी पूरी भी करनी तो डबल बॉन्ड आएगा, N के साथ में एक H जाएगा तो ये NH बन गया, डॉट के साथ HCl आएगा, ये लीजिए, ये कॉम्प्लेक्स बन गया आपके पास। इसी तरह से इस केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड कराइए, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पर, एक हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन पर, बना क्या CH3 सिंगल बॉन्ड CH, CH3 क्योंकि H यहाँ से जा चुका है, एक N आ जाएगा H के, डबल बॉन्ड NH, ये लीजिए, और डॉट HCl ये आ गया आपका, जैसा सेम ऊपर सेम वैसे ही मैंने किया। अब आप इसका ना यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको केवल वाटर के साथ में केमिकल इक्वेशन इसकी करा देनी है। H3O पॉजिटिव के साथ में आपको इसकी केमिकल इक्वेशन करा देनी है। आपको पता है H3O पॉजिटिव का मतलब क्या है, यहाँ पे सीधे वाटर से है। अब जब वाटर इसमें केमिकल रिएक्शन करेगा, H2O ले लीजिए आप पूरा बैलेंस भी, जिससे कि आपको पता लग जाए कि हाँ रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस हो रही है, ये ले लीजिए। और बल्कि पूरे तरीके से आप इसको HOH ले लीजिए तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। लीजिए, जब आप इसकी केमिकल इक्वेशन कराओगे तो आप बेंजीन रिंग सबसे पहले बनाओगे, और आपको पता है कि CH तो आपको मिल चुका है उधर, आप CH लगा दीजिए। ऑक्सीजन यहाँ से सीधा इसी डबल बॉन्ड के ऊपर अटैक करने वाला है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज प्लस, और ये माइनस जाकर के सीधा अटैक करेगा, बन गया CHO। चेक कर लीजिए, CHO बना, 1H 1H 3H 4H NH4 दिख रहा है, N अकेला ये रहा, और H के 1 2 3 4 NH4, Cl इज लेफ्ट बिहाइंड NH4Cl, फिनिश। देख लीजिए, CHO फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड एल्डिहाइड्स। अब इस पे आइए, ये वाला ऑक्सीजन एटम फिर से डबल बॉन्ड के ऊपर अटैक करेगा, प्लस ऑक्सीजन पे माइनस जाकर के इसको ब्रेक कर देगा, और CHO यहाँ से देख लीजिए क्या बनने वाला है, NH और एक H माइनस NH4 और Cl बना क्या यहाँ पे बन रहा है CH3 और CHO। माय डियर, CHO फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड एल्डिहाइड्स। चेक कर लीजिए, दिस इज कॉल्ड स्टीफन रिएक्शन, स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन। और एल्डिहाइड प्रिपेयर करने की मेथड है, एल्डिहाइड यहां बना है, एल्डिहाइड यहां भी बना है, दोनों ही पोजीशन में एल्डिहाइड बना है। वो एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है, एक एलिफेटिक एल्डिहाइड है। चेक कर लीजिए, ये है आपकी स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन। कैसे कहेंगे, व्हेन alkane nitriles or aromatic nitriles are treated with the acidic solution of stannous chloride, then form a complex which gives an aldehyde on treating with water. वाटर से रिएक्शन करने पर वो एल्डिहाइड देता है। दिस केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन। उम्मीद करता हूं पूरे तरीके से अच्छे से समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करनी है, बिल्कुल कर लीजिए जल्दी से, ओके। अब मैं आपको आगे लेकर के चलता हूं। इसी में कई बार क्या होता है कि नाइट्राइल्स को और भी कन्वर्ट किया जा सकता है, वो बड़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखना आप जरा। इसी में स्टीफन रिएक्शन में ही ये टॉपिक जुड़ गया है, बड़ा अच्छा टॉपिक है, बड़ा लाजवाब। कैसे, ये लीजिए RCN, और इसका ना केवल आपको यहाँ पे दिखा देना H3O पॉजिटिव, मतलब वाटर के साथ रिएक्शन होने वाली है, लेकिन किसके साथ में रिडक्शन होगा, वो होगा कौन यहाँ पे जो इसका रिडक्शन करने वाला है, दैट इज DIBAL, डिबाल H है क्या, डिबाल डाई आइसो ब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। डाई आइसो ब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड स्ट्रक्चर क्या बन सकता है, ये कैटलिस्ट है, डाई आइसो ब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। कैसे करेंगे, आपका पास ये एल्यूमिनियम है और हाइड्राइड एल्यूमिनियम का बना लिया आपने, एल्यूमिनियम का हाइड्राइड है, और डाई आइसो ब्यूटिल है, वैलेंसी 3 होती है एल्यूमिनियम की, 1 2 3 पूरी कर दी है। आगे बढ़ते हैं, ये बना CH3 सिंगल बॉन्ड CH
और यहाँ पर CH3 ले लेते हैं, ब्यूटिल भी हो गया और आइसो भी हो गया, CH2 और CH3, सॉरी CH2, ये लीजिए 1 2 3 4 डाई आइसोब्यूटिल चेक कर लेते हैं, ये है डाई आइसोब्यूटिल 1 2 3 4 कार्बन। इस पे भी आ जाइए डाई आइसोब्यूटिल, CH3 सिंगल बॉन्ड CH के साथ CH3 और ये रहा CH2 डायरेक्ट जुड़ गया सीधे एल्यूमिनियम से। बच्चों ये है डाई आइसोब्यूटिल, डाई आइसोब्यूटिल, दो बार आइसोब्यूटिल आइसोब्यूटिल डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये है वो डिबाल, समझ रहे हैं आप, वेरी इंपॉर्टेंट है डिबाल। और ये आसानी के साथ में बहुत ही आराम से इस केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करा देता है और बना देता है RCHO। ये लीजिए एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड एल्डिहाइड्स। CHO फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड एल्डिहाइड्स। ये एल्डिहाइड है और डिबाल ने इसको किया है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये आता रहा है। आपको मैं और एक बार दिखा देना चाहता हूँ ये कैसी रिएक्शन है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CN, ये लीजिए ये एल्केन नाइट्राइल नहीं है, ये एल्कीन नाइट्राइल। कई बार पूछा गया है, बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शन रूप में लिख दिया जाता है केवल DIBAL.H, डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ केमिकल रिएक्शन। और वही एक बार फिर से नीचे कौन होता है, H3O पॉजिटिव। बहुत ध्यान से इसको समझ लेना है आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब जब इसकी केमिकल रिएक्शन कराई जाती है तो यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड और ये बन गया आपका CH2 सिंगल बॉन्ड CHO। ये लीजिए CHO फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑर्गेनिक, CHO फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड एल्डिहाइड्स। ये एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है, बोथ आर एल्डिहाइड्स नाउ इन फ्रंट ऑफ यू। ये तो है ही है, इसके साथ साथ एज वेल एज और क्या बना देता है ये भी बना सकता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 का बेस N 9 और ये बन गया COO C2H5, ये एक एस्टर है। एस्टर्स आर ऑल्सो गोज टू, एस्टर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, RCOOR-। तो ये तो रहा मेरे पास RCOOR- भी है। और जब इनका फिर से वही डिबाल की प्रेजेंस में ही DIBAL.H डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कराया जाता है बच्चों। तो यहाँ पर भी आपका बनता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 का बे होल 9 और ये बन जाता है CHO। वंस अगेन CHO फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग इज देयर, CHO फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड एल्डिहाइड्स। तो ये स्टीफन रिएक्शन से ही आगे कोई इस तरह से बढ़ जाता है। आपने क्या देखा, एल्कीन नाइट्राइल्स चले गए हैं आपके एल्डिहाइड्स में, एस्टर्स आपके चले गए हैं फिर से एल्डिहाइड्स में, ये बन गया है। स्टीफन रिडक्शन का ये हिस्सा है। और डिबाल को तो भूल ही मत जाना, डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, वेरी इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट दिस इज, which can be reduced alkene nitriles as well as esters. This is an alkene nitrile, this is an ester. Very important reactions are there. ओके बच्चों, नोट करना है, जल्दी से कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नोट करने का मतलब सभी समझते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है क्योंकि इतने टाइम में नोट तो ये हो नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने 2 मेथड्स यहाँ पर पढ़ लिए हैं एल्डिहाइड्स को बनाने के। अभी मैं आपको लेकर के चलता हूँ नेक्स्ट मेथड पर, नंबर 3 फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूं मैं, लग रहा है कि थोड़ा छोटा सा हो रहा है, देखिएगा नहीं। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स की हेल्प से एल्डिहाइड्स को प्रिपेयर करना, हाइड्रोकार्बन्स की हेल्प से एल्डिहाइड्स को प्रिपेयर करना। मकसद, टारगेट, एम, ऑब्जेक्ट, ऑल द थिंग्स इसी के चारों तरफ घूम रही है, एल्डिहाइड से प्रिपेयर करना है। तो हाइड्रोकार्बन्स में मैं आपको ले लेता हूं ए करके, यहां पर लिख लीजिए फ्रॉम टोलुइन। टोलुइन से आप जब इस केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड कराओगे तो टोलुइन क्या देने वाला है, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और टोलुइन का सीधा सा कन्वर्जन, यू नो टोलुइन, ये लीजिए बेंजीन रिंग बन चुका है, ऊपर CH3 भी लग चुका है, दिस इज नाउ टोलुइन। और टोलुइन से सीधा सा कनेक्शन आपका बन चुका है। क्या बनाना है कि आपको प्रिपेयर करना है CHO। ये लीजिए, टोलुइन से आपको बेंजल्डिहाइड तैयार करना है। कैसे करेंगे, आइए चलते हैं। टोलुइन से सीधे बेंजल्डिहाइड प्रिपेयर करेंगे, लेकिन कैसे, इसके लिए आपको केमिकल रिएक्शन करानी होगी किसके साथ में, CrO2Cl2, यू नो CrO2Cl2, ए रेडिश ब्राउन गैस, CrO2Cl2
क्रोमिल क्लोराइड नाम है इसका। इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड किस भी जब कराई जाएगी ये केमिकल रिएक्शन, आपको क्या बनने वाला है, ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स आपको मिलेगा, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा है CH3 है, दिस विल बी गोज टू CH, 2 हाइड्रोजन एटम से ऐसे डिस्प्लेस होकर के इधर क्या बना लेंगे इसका OCrOHCl2 और OCrOH और Cl2। ये लीजिए, ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स आपने दिया। अब जब इसकी केमिकल इक्वेशन आप सीधे हाइड्रोजन के साथ H3O पॉजिटिव के साथ सीधे कराने वाले हो, तो ऑक्सीजन यू नो वाटर के साथ में ऑक्सीजन होता है, वो सीधा जाकर CH के पास में जुड़ेगा और ये बन गया आपका बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड, बेंजीन कार्बल्डिहाइड किससे तैयार कर लिया आपने, टोलुइन से कर लिया। माय डियर स्टूडेंट्स, टोलुइन से आप तैयार कर सकते हैं। इस रिएक्शन का नाम जानते हैं आप, दिस इज ईटार्ड रिएक्शन। ये ईटार्ड रिएक्शन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ईटार्ड रिएक्शन आपके सामने है, आपने तैयार कर लिया है। ये क्या है अपने आप में, ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। ये लीजिए ईटार्ड रिएक्शन, द कन्वर्जन ऑफ ए टोलुइन into benzaldehyde with the help of क्रोमिल क्लोराइड गैस in presence of कार्बन डाइसल्फाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नहीं भूलना है। ओके बच्चों, ये ईटार्ड रिएक्शन है। कई बार इसी में टोलुइन में एक और टॉपिक यहीं पे प्रिंट कर दिया जाता है, और वो टॉपिक क्या होता है उसको भी आप देख लीजिए। मेरे पास में है टोलुइन अभी भी, और इसकी केमिकल रिएक्शन मैं कराने जा रहा हूँ Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये आपको पता है कि एक हाइड्रोकार्बन है, वो एक अलग इशू है कि एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। व्हेन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर ट्रीटेड विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, देन दे गोज टू, वो चले जाते हैं किसमें, हैलोजन डेरिवेटिव्स में, और ये डायरेक्ट चला जाएगा आपका CHCl2 में। हालांकि ये आपको पता है माइनस क्या होने वाला है, यहाँ से H2 आप माइनस कर दीजिए, CHCl2 आपका यहाँ पर बन जाएगा। ओके, 2 H यहाँ से हट गए, Cl2 वहाँ जाकर के लग गए, CHCl2। और अब यहाँ से आप रिएक्शन करा दीजिए वाटर के साथ, बेहद आसान। ऑक्सीजन एटम यहाँ जाकर के अटैक करेगा कार्बन के ऊपर और सीधे तरीके से इस क्लोरीन को डिस्प्लेस कर देगा। ये बन गया CHO, और बचा क्या 2H और 2Cl माइनस हो गए आपके 2HCl। ये लीजिए, इस तरह से भी आप एरोमेटिक एल्डिहाइड्स को तैयार कर सकते हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, जो मेथड आप पढ़ रहे हो। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स से आपने ये लीजिए एक बेंजल्डिहाइड आपने फिर से तैयार कर दिया, किससे, टोलुइन से ही आपने ये तैयार किया, टोलुइन से ही आपने ये बेंजल्डिहाइड तैयार कर दिया। ये लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट आप मार दीजिए जल्दी से जल्दी। ठीक है, एक केमिकल रिएक्शन, एक और टॉपिक आपका रह गया है जिसमें आप केवल एल्डिहाइड तैयार कर सकते हो। ओके बच्चों, ओनली सिंगल टॉपिक इज लेफ्ट बिहाइंड। टोटली आपको बेस्ट देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप बस नोट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। ओके, और बेल का आइकन को तो ज़रूर दबाएं, जिससे क्या हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास। ये लीजिए बच्चों, एक बार फिर से मेरे पास टोलुइन है, और मेरे पास में एक बार फिर से CrO3 है। लीजिए, क्रोमियम ऑक्साइड आ गया। अब क्रोमियम ऑक्साइड की जब केमिकल इक्वेशन आप किसके साथ कराने वाले हो, यहाँ से आप इसकी केमिकल इक्वेशन करा दो CH3CO का होल ट्वाइस OC। माय डियर, दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड, दिस इज टोलुइन एसिटिक हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड। व्हाट शुड बी फॉर्म, क्या बनना चाहिए, बोलो। ये लीजिए CH ब्रैकेट में O, CO और CH3 का होल ट्वाइस। चेक द रिएक्शन, यहाँ से देख लीजिए, COCH3 मेरे पास में 2 हैंगे, वो लग गए, COCH3 का होल ट्वाइस। ओके, और बस फिर से वही केमिकल इक्वेशन, आपको फिर से वही वाटर से रिएक्शन करानी है। और जब वाटर से आप केमिकल रिएक्शन कराओगे तो आपके पास CH तो ऑलरेडी है, देख लीजिए CH तो आपके पास ऑलरेडी है, एक ऑक्सीजन यहाँ से चला जाएगा। ये लीजिए, बचा क्या -2 CH3 COOH, एसिटिक एसिड बाहर हो जाएगा। ये रहा एरोमेटिक एल्डिहाइड। स्टूडेंट्स, जितनी मेथड मैंने आज आपको कराई है वो टोटल की टोटल एल्डिहाइड के प्रिपरेशन मेथड्स हैं। ओनली एल्डिहाइड्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम बाय यूजिंग ऑल दीज मेथड्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में, अभी आपने क्या क्या पढ़ा है इस क्लास के अंदर, क्या क्या पढ़ा है, मैंने आपको रोजनमूर रिडक्शन रिएक्शन करा दी है, यू नो रोजनमूर रिडक्शन रिएक्शन। ओके, स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन भी आपको करा दी है।
स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन में डिबाल का यूज कैसे होता है वो भी आपको बता दिया, डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज आपने कर लिया है, आपने इटार्ड रिएक्शन पढ़ लिया है। ओके, आपने टोलुइन से डायरेक्ट सनलाइट के प्रेजेंस में एल्डिहाइड प्रिपेयर करना सीख लिया है, और आपने यहाँ टोलुइन का से ही आपने क्रोमियम ऑक्साइड और एसिटिक एनहाइड्राइड का यूज करके आपने एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड यानी एरोमेटिक एल्डिहाइड प्रिपेयर करना भी आपने सीख लिया है। तो आज के हमारे टॉपिक में इतना ही कंटेंट आपके लिए था। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर के आएंगे एसीटोन कीटोन्स का प्रिपरेशन मेथड। ओनली कीटोन्स विल बी प्रिपेयर्ड इन ऑन दैट वीडियो एंड दैट विल बी रिलीज बाय टुमारो। ओके स्टूडेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स जितने भी रिलेटिव्स हैं सभी को जल्दी से जल्दी जो है चैनल को सब्सक्राइब करा दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। ओके, बाय।